नमस्कार साथियों, व्याकरण की टॉपिक वाइज प्रश्नोत्तरी में आपका स्वागत है। पिछली दो प्रश्नोत्तरी में हमने वर्ण, विचार और संधि से प्रश्नों को हल किया था और इस प्रश्नोत्तरी में हम समास से प्रश्नों को हल करेंगे। कुल 60 प्रश्न हैं, तो कोशिश करिए कि कम से कम 50 प्रश्न आपके सही हों। कम से कम की बात हो रही है, अधिक से अधिक तो आप 60 से 60 भी प्रश्न सही कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, इनमें से किस शब्द में बहुब्रीहि समास है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है यह। पंकज में, कमल नयन में, राजकुमार में या पानी में, इसमें से किस में बहुब्रीहि समास है। सही उत्तर है इसका पंकज में। पंक धन ज यानी कि कीचड़ में जो उत्पन्न होने वाला है वो है अर्थात कमल। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा उदाहरण द्वंद्व समास का नहीं है। पूछा गया है इनमें से कौन सा उदाहरण द्वंद्व समास का नहीं है। सीताराम, रात दिन, माता पिता या दशापति, इसका सही उत्तर हो जाएगा दशापति। अगला प्रश्न है, राजपुत्र में कौन सा समास है। प्रश्न संख्या 3 है, राजपुत्र में कौन सा समास है। द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास, तत्पुरुष समास या कर्मधारय समास। राजपुत्र यानी राजा का पुत्र यानी कि तत्पुरुष समास। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। वीणा पाड़ी में कौन सा समास है। वीणा पाड़ी में कौन सा समास है। बहुब्रीहि समास, कर्मधारय समास, अव्ययी भाव समास या द्वंद्व समास। वीणा पाड़ी में कौन सा समास है। सही उत्तर है बहुब्रीहि समास। वीणा है पाड़ी में जिसके अर्थात सरस्वती। ठीक है, अगला प्रश्न है, चंद्रमौली शब्द किस समास से बना है। चंद्रमौली शब्द किस समास से बना है। बहुब्रीहि समास, द्वंद्व समास, अव्ययी भाव समास या तत्पुरुष समास। यानी कि चंद्रमौली में कौन सा समास है, तो इसमें हो जाएगा बहुब्रीहि समास। चंद्र है मौली में जिसके अर्थात भगवान शिव। ठीक है, चंद्र है मौली में जिसके वह अर्थात भगवान शिव। इस तरह से इसका विग्रह हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि द्वंद्व समास होता है, इसमें से कौन सा द्वंद्व समास की पहचान है। जिसका पूर्व पद प्रधान हो, जिसके सभी पद प्रधान हो, जिसका दूसरा पद प्रधान हो या उपर्युक्त में से कोई नहीं। द्वंद्व समास का इसमें से कौन सा पहचान है। सही उत्तर है जिसके सभी पद प्रधान हो, यानी कि बी ऑप्शन सही है। द्वंद्व समास की पहचान है जिसके सभी पद प्रधान हो। अगला प्रश्न है कि कौन सा शब्द तत्पुरुष समास का उदाहरण है। इसमें से कौन सा शब्द तत्पुरुष समास का उदाहरण है। गगनचुंबी, पददलित, बलहीन या खान पान। माफ करिएगा, तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है पूछा है। कौन सा शब्द तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है। सही उत्तर हो जाएगा खान पान। यह द्वंद्व समास का उदाहरण है, खान और पान, खान पान। अगला प्रश्न है, निशाचर में कौन सा समास है। अव्ययी भाव समास, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास या बहुब्रीहि समास। आपको बताना है निशाचर शब्द में कौन सा समास है। सही उत्तर हो जाएगा इसका बहुब्रीहि समास। इसमें बहुब्रीहि समास है, निशा में चरने वाला अर्थात राक्षस। ठीक है, अगला प्रश्न है, मुख दर्शन में कौन सा समास है। द्विगु समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास या बहुब्रीहि समास। मुख दर्शन में कौन सा समास है। सही उत्तर है तत्पुरुष समास। इसमें तत्पुरुष समास है, मुख का दर्शन विग्रह हो जाएगा मुख दर्शन। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पंचवटी में कौन सा समास है। द्विगु समास, बहुब्रीहि समास, तत्पुरुष या कर्मधारय। पंचवटी में कौन सा समास है। सही उत्तर है द्विगु समास। 5 वटियों का समूह यानी 5 वृक्षों का समूह द्विगु समास हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विशेषण और विशेष्य के योग से कौन सा समास बनता है। यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, पूछा जा चुका है सब इंस्पेक्टर परीक्षा 2014 में कि विशेषण और विशेष्य के योग से कौन सा समास बनता है। द्विगु समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय या इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर हो जाएगा इसका कर्मधारय। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 12 है, दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए सार्थक शब्द को क्या कहते हैं। संधि, समास, अव्यय या छंद। सही उत्तर है इसका समास। समास कहते हैं।
दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए सार्थक शब्द को समास कहते हैं। अगला प्रश्न है, आजन्म शब्द किस समास का उदाहरण है? अव्ययी भाव, तत्पुरुष, द्वंद्व या द्विगु। आजन्म शब्द किस समास का उदाहरण है? तो यह है अव्ययी भाव समास का उदाहरण। ठीक है, आगे अव्यय जुड़ा हुआ है आ। ठीक है, अगला प्रश्न है, गर्व शून्य में समास है कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष। गर्व शून्य में कौन सा समास हो जाएगा? सही उत्तर है इसका अपादान तत्पुरुष। ठीक है, गर्व शून्य में अपादान तत्पुरुष समास है। गर्व से शून्य यानी वो गर्व से अलग हो रहा है, हट रहा है, शून्य हो रहा है, तो यहाँ अपादान तत्पुरुष हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, समास के कितने भेद होते हैं? 5, 6, 7, 4। समास के कितने भेद होते हैं? सही उत्तर है इसका 6 भेद। समास के 6 भेद होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सामासिक पद बताना है। नवरात्रियों का एक साथ होना क्या कहलाता है? नवरत्न, नवग्रह, नवन्याय या नवरात्रि। सही उत्तर हो जाएगा नवरात्रि। अगला प्रश्न है, लोकतंत्र शब्द किस समास का उदाहरण है? लोकतंत्र शब्द किस समास का उदाहरण है? द्वंद्व समास का, तत्पुरुष समास का, कर्मधारय का या अव्ययी भाव समास का। सही उत्तर हो जाएगा इसका तत्पुरुष समास का। लोकतंत्र यानी लोक का तंत्र, लोगों का तंत्र। प्रश्न संख्या 18 है, जीत ली है इंद्रिया जिसने। वाक्य से सामासिक पद क्या बनेगा? इंद्रिय विजेता, जितेंद्रिय, विजेंद्रिय या करेंद्रिय। जीत ली है इंद्रिया जिसने, उसके लिए हो जाएगा सामासिक पद जितेंद्रिय यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जिस सामासिक पद का पहला पद प्रधान हो वह क्या कहलाता है? द्वंद्व समास, अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास या इनमें से कोई नहीं। जिस सामासिक पद का पहला पद प्रधान हो तो वो क्या कहलाता है? वह कहलाता है अव्ययी भाव समास। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, विद्यादान का समास विग्रह क्या होगा? विद्या को दान, विद्या का दान, विद्या से दान या विद्या के लिए दान। विद्यादान का समास विग्रह क्या होगा? सही उत्तर हो जाएगा विद्या का दान। तत्पुरुष समास हो जाएगा इसमें। अगला प्रश्न है, समास को कहते हैं क्या कहते हैं? दो वर्णों के मेल को समास कहते हैं, दो पदों के मेल को समास कहते हैं, दो व्यंजनों के मेल को समास कहते हैं या दो स्वरों के मेल को समास कहते हैं। सही उत्तर क्या है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, दो पदों के मेल को समास कहते हैं, दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, पाप मुक्त में कौन सा समास है? पाप मुक्त, इसमें कौन सा समास है? करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष या संबंध तत्पुरुष। पाप से मुक्त यानी अपादान तत्पुरुष। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। पाप से मुक्त इसका विग्रह हो जाएगा और अपादान तत्पुरुष हो जाएगा, अलग होने के अर्थ में है यह। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 23, निम्न में से समास का भेद नहीं है? द्विगु, बहुब्रीहि, पुनरोक्ति या द्वंद्व। इसमें से कौन सा समास का भेद नहीं है? सही उत्तर हो जाएगा पुनरोक्ति। यह समास का भेद नहीं है, अलंकार का भेद है। अगला प्रश्न है, निशा में विचरण करने वाला का समासिक पद क्या होगा? निशा यानी रात्रि होता है और इसका समासिक पद जो होगा वो क्या होगा आपको बताना है। निश्चर, निशाकर, निशाचर या निशाचर। सही उत्तर है ऑप्शन सी निशाचर। ठीक है, अपना उत्तर कमेंट में देते रहिए। अगला प्रश्न है, विषधर किस समास का उदाहरण है? कर्मधारय, बहुब्रीहि, तत्पुरुष या अव्ययी भाव। विषधर सही उत्तर हो जाएगा बहुब्रीहि। यह बहुब्रीहि समास का उदाहरण है। विष को धारण करने वाला है जो, अर्थात सर्प। इस तरह से यहाँ पर बहुब्रीहि समास हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जिस समासिक पद का पूर्व पद अव्यय हो वह समास क्या कहलाता है?
बहुब्रीहि, कर्मधारय, अव्ययी भाव या तत्पुरुष। तो वो समास कहलाता है अव्ययी भाव, खाली स्थान में अव्ययी भाव भरा जाएगा। अगला प्रश्न है स्वर्गगत में कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास, कर्म तत्पुरुष, कर्मधारय, करण तत्पुरुष। स्वर्गगत में कौन सा समास है? सही उत्तर है इसका कर्म तत्पुरुष। स्वर्ग को गत यानी स्वर्ग को गया हुआ, इसलिए यहाँ पर कर्म तत्पुरुष हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है किस समास में से चिन्ह का लोप होता है? कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष। किस समास में से चिन्ह का लोप होता है? सही उत्तर हो जाएगा करण तत्पुरुष। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है निर्भय में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, अव्ययी भाव समास या नय समास। निर्भय में कौन सा समास है? सही उत्तर है अव्ययी भाव समास। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 30। व्याधिकरण तत्पुरुष के कितने भेद होते हैं? व्याधिकरण तत्पुरुष के कितने भेद होते हैं? 4, 5, 6 या 3। सही उत्तर हो जाएगा 6। व्याधिकरण तत्पुरुष के 6 भेद होते हैं, जिन्हें कहते हैं कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष और अधिकरण तत्पुरुष। ठीक है, जो कारक चिन्ह होते हैं उन्हीं के आधार पर इन्हें तत्पुरुष समास कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है लोक हितकारी में कौन सा समास है? द्वंद्व समास, कर्मधारय, तत्पुरुष या बहुब्रीहि। लोक हितकारी में कौन सा समास है? सही उत्तर है तत्पुरुष समास। अगला प्रश्न है अवयव की दृष्टि से तत्पुरुष समास के भेद कितने होते हैं? 6, 3, 2 या कोई नहीं। अवयव की दृष्टि से तत्पुरुष समास के कितने भेद होते हैं? सही उत्तर है 2 भेद। ठीक है, 2 भेद होते हैं। एक को कहते हैं व्याधिकरण तत्पुरुष और दूसरे को कहते हैं समानाधिकरण तत्पुरुष। तो व्याधिकरण तत्पुरुष के भेद अभी आपने देखा। समानाधिकरण तत्पुरुष के भेद होते हैं कर्मधारय, नय तत्पुरुष, द्विगु, मध्यम लोपी समास, प्रादि तत्पुरुष, उपपद तत्पुरुष, अलुक तत्पुरुष। ये सारे जो है यह समानाधिकरण तत्पुरुष के भेद होते हैं। तो कभी पूछे प्रश्न कि अवयव की दृष्टि से तत्पुरुष के समास के कितने भेद होते हैं? तो 2, व्याधिकरण और समानाधिकरण। ठीक है, अगला प्रश्न है पीतांबर शब्द का समास विग्रह क्या होगा? पीला परिधान, पीला है अंबर जिसका, पीला रंग है जिसका या उपर्युक्त सभी। पीतांबर शब्द का समास विग्रह क्या होगा? सही उत्तर हो जाएगा पीला है अंबर जिसका। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है 34। किस समास में अथवा पर चिन्ह का लोप हो जाता है? अधिकरण तत्पुरुष, कर्म तत्पुरुष, कर्मधारय या द्विगु। किस समास में अथवा पर चिन्ह का लोप हो जाता है? ऐसा होता है अधिकरण तत्पुरुष में, क्योंकि अधिकरण कारक का चिन्ह है में अथवा पर। ठीक है, अगला प्रश्न है आमरण में समास है, कौन सा समास है? बहुब्रीहि, कर्मधारय, अव्ययी भाव या तत्पुरुष। आमरण में कौन सा समास है? सही उत्तर है इसका अव्ययी भाव समास। आमरण में अव्ययी भाव समास है। अगला प्रश्न है 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्द को क्या कहते हैं? संधि, समास, अव्यय या छंद। सही उत्तर है समास। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्न विकल्पों में से कौन सा एक विकल्प तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है? शरणागत, देवमूर्ति, मृगनयन, दानवीर। सही उत्तर है मृगनयन, यह तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है। अगला प्रश्न है विशेषण और विशेष्य के योग से कौन सा समास बनता है? द्विगु, कर्मधारय, अव्ययी भाव या द्वंद्व। विशेषण और विशेष्य के योग से कौन सा समास बनता है? सही उत्तर हो जाएगा इसका कर्मधारय। अगला प्रश्न है
निम्न विकल्पों में कौन सा एक विकल्प द्विगु समास का उदाहरण नहीं है? तिरंगा, नवरत्न, नवरत्न या पंचामृत। निम्न विकल्पों में से कौन सा एक विकल्प द्विगु समास का उदाहरण नहीं है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, नररत्न। इसमें कोई समास नहीं है, द्विगु समास इसमें नहीं है। अगला प्रश्न, समास का अर्थ है क्या होता है? संक्षेप, विस्तार, टिप्पणी या सार। समास का क्या अर्थ होता है? समास का अर्थ होता है संक्षेप करना। जब बीच के चिन्हों का लोप कर दिया जाता है तो उसका संक्षेप हो जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 41। निम्न विकल्पों में कौन सा एक विकल्प द्वंद्व समास का उदाहरण नहीं है? नर नारी, नयन बाण, दाल भात या इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है नयन बाण, इसमें कर्मधारय समास है। अगला प्रश्न है द्वंद्व समास के कितने भेद होते हैं? 2, 3, 4 या 5। द्वंद्व समास के कितने भेद होते हैं? सही उत्तर हो जाएगा 3। 3 भेद होते हैं, इतरेतर द्वंद्व, समाहार द्वंद्व और वैकल्पिक द्वंद्व। ठीक है। अगला प्रश्न है निम्न विकल्पों में से कौन सा एक विकल्प कर्मधारय समास का उदाहरण नहीं है? क्रोधाग्नि, स्त्रीधन, पंजाब या प्राणप्रिय। इसमें से कौन सा जो विकल्प है वह कर्मधारय समास का उदाहरण नहीं है? सही उत्तर है पंजाब। इसमें द्विगु समास होगा, 5 आबों का समूह हो जाएगा पंजाब। 5 आबों का समूह यानी 5 नदियों का समूह, आब यानी नदी। ठीक है। अगला प्रश्न है चूहा बिल्ली में कौन सा समास होगा? द्वंद्व, कर्मधारय, अव्ययी भाव या तत्पुरुष। बहुत ही आसान सा प्रश्न है, इसमें द्वंद्व समास हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं किस समास में को चिन्ह का लोप होता है? कर तत्पुरुष, कर्म तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष या अपादान तत्पुरुष। किस समास में को चिन्ह का लोप होता है? सही उत्तर है कर्म तत्पुरुष। कर्ता ने कर्म को। ठीक है, तो कर्म तत्पुरुष हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्न विकल्पों में कौन सा एक विकल्प अव्ययी भाव समास का उदाहरण है? जनप्रिय, दयार्द्र, बेकाम और आग पानी। इसमें से कौन सा विकल्प अव्ययी भाव समास का उदाहरण है? सही उत्तर है इसका बेकाम। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है किस शब्द में संधि और समास दोनों हैं? राजपुरुष, हिमालय, तिरंगा, कुसंग। किस शब्द में संधि और समास दोनों हैं? सही उत्तर है इसका हिमालय। अगला प्रश्न देखते हैं निम्न विकल्पों में से कौन सा एक विकल्प कर्मधारय समास का उदाहरण है? मुखचंद्र, दाल भात, पंचतंत्र, दानवीर। कौन सा एक विकल्प कर्मधारय समास का उदाहरण है? सही उत्तर है मुखचंद्र। ठीक है, मुख रूपी चंद्र, चंद्र रूपी मुख। ठीक है। जब द्वंद्व समास के दोनों पदों पर संज्ञाएं होती हैं, इसके सभी पद प्रधान होते हैं, परंतु जहां योजक चिन्ह नहीं लगता वहां समास कौन सा होता है? कर्मधारय, द्वंद्व, तत्पुरुष या अव्ययी भाव। जब द्वंद्व समास के दोनों पदों पर संज्ञाएं होती हैं और इसके सभी पद प्रधान होते हैं, परंतु जहां योजक चिन्ह नहीं लगता है, तो वहां कौन सा समास होता है? सही उत्तर हो जाएगा तत्पुरुष समास। वहां पर तत्पुरुष समास होता है। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं निम्न विकल्पों में से कौन सा एक विकल्प द्विगु समास का उदाहरण है? सूर्यप्रभा, मातृभूमि, अठन्नी या इनमें से कोई नहीं। इसमें से किस विकल्प में द्विगु समास का उदाहरण है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, अठन्नी। कमेंट में बताइए किसने अठन्नी देखी है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है लंबोदर में कौन सा समास है? बहुब्रीहि समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास या अव्ययी भाव समास। लंबोदर में कौन सा समास है? सही उत्तर हो जाएगा बहुब्रीहि समास। लंबा है उधर जिसका, अर्थात गणेश जी, इस तरह से इसमें बहुब्रीहि समास हो जाएगा। अगला प्रश्न है नीति निपुण में कौन सा समास होगा? तत्पुरुष, बहुब्रीहि, द्वंद्व या द्विगु। नीति निपुण, इसमें कौन सा समास होगा?
इसमें हो जाएगा तत्पुरुष समास। नीति में निपुण, ठीक है, जो यहाँ पर योजक चिन्ह है इसके स्थान पर में कारक चिन्ह आएगा, ठीक है, और इस तरह से तत्पुरुष समास यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न है देशभक्ति में समास निर्दिष्ट कीजिए। तत्पुरुष है, बहुब्रीहि है, द्विगु है या कर्मधारय है। देशभक्ति में कौन सा समास है? सही उत्तर हो जाएगा इसमें तत्पुरुष समास, देश के लिए भक्ति, ठीक है। अगला प्रश्न है रात दिन में कौन सा समास होगा? द्विगु, द्वंद्व, कर्मधारय, अव्ययी भाव। रात दिन में कौन सा समास होगा? यह भी बहुत ही आसान प्रश्न है, इसमें हो जाएगा द्वंद्व समास, ठीक है। अगला प्रश्न है पीतांबर शब्द का समास विग्रह क्या होगा? पीत है जिसका अंबर, पीत है वस्त्र जिसका, पीला है अंबर जिसका, पीला अंबर है जिसका या उपयुक्त सभी। पीतांबर शब्द का समास विग्रह क्या होगा? सही उत्तर हो जाएगा इसका उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न देखते हैं राजपुरुष में समास होगा कर्मधारय, द्विगु, तत्पुरुष या द्वंद्व। राजपुरुष में कौन सा समास होगा? सही उत्तर है तत्पुरुष समास। विग्रह हो जाएगा राजा का पुरुष, इसलिए यहाँ पर तत्पुरुष समास हो जाएगा। कारक चिन्ह का लोप हो रहा है। अगला प्रश्न है माता पिता में समास बताइए। कर्मधारय है, बहुव्रीहि है, द्वंद्व है या द्विगु है। माता पिता में कौन सा समास हो जाएगा? सही उत्तर है द्वंद्व समास, ठीक है। द्वंद्व समास के भेद से कमेंट में बताइए कि माता पिता में कौन सा द्वंद्व समास होगा। तब तक देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है निम्नलिखित शब्द में से समास बताने वाले उचित विकल्प का चयन कीजिए। यथाशक्ति, यथाशक्ति में कौन सा समास हो जाएगा? द्विगु, बहुब्रीहि, कर्मधारय या अव्ययी भाव। यथाशक्ति में कौन सा समास होगा? इसमें हो जाएगा अव्ययी भाव समास। अगला प्रश्न नील कमल में समास होगा, कौन सा समास होगा? बहुब्रीहि, तत्पुरुष, कर्मधारय या द्विगु। नील कमल में कौन सा समास है? सही उत्तर है कर्मधारय। नीला है जो कमल, यानी इसमें कर्मधारय समास है। विशेषण विशेष्य संबंध है इसमें। अगला प्रश्न है, अगला और अंतिम प्रश्न है अनादि शब्द का विग्रह क्या होगा? अनादि शब्द का समास विग्रह क्या होगा? जिसका आदि है वह, नहीं है आदि जिसका वह, जो आदि है वह या इनमें से कोई नहीं। अनादि शब्द का विग्रह समास विग्रह क्या होगा? सही उत्तर है नहीं है आदि जिसका वह, यानी बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रैक्टिस सेट में बस इतना ही देखेंगे। कितने प्रश्न सही हुए आपके कमेंट में ज़रूर बताइए। कैसा लगा प्रैक्टिस सेट ये भी कमेंट में बताइए। मिलते हैं अगली क्लास में। और हाँ, जाते जाते मैं एक बात और कहना चाहूँगी, अगर चैनल पर आप पहली बार थे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी क्लास तो लाइक करिएगा, और सब्सक्राइब करने के साथ ही बगल में बेल आइकन होगा उसको भी ऑन कर लीजिएगा, ताकि कोई नई क्लास आए तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए, ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।